तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही अनमोल हो। कहानी शुरू होती है एक शांत हरे भरे जंगल से। वहाँ एक कौवा पेड़ पर अकेला बैठा था। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। जीवन जैसा चल रहा था वह उसी में खुश था। लेकिन इंसान की तरह कभी कभी पक्षियों का भी मन डगमगाने लगता है। एक दिन उसने पास की झील में तैरते हुए एक हंस को देखा। दूध सा सफ़ेद, शांत और शालीन। सूरज की किरणें जब उस पर पड़ रही थी तो वो और भी चमक रहा था। कौवा का मन भीतर से हल्का हिल गया। उसने सोचा, देखो इसे, कितना सुंदर है, कितना साफ। और मैं तो काला हूँ, कोई रंग नहीं, कोई खासियत नहीं। लगता है ये हंस ही है, सबसे ज़्यादा सुखी होगा। उससे रहा नहीं गया। वो उड़कर हंस के पास गया और बोला, भाई, तुम कितने सुंदर हो। मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली पक्षी हो। मैं तो बस एक काला कौवा हूँ। हंस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था मैं भी यही सोचता था। लेकिन जब मैंने तोता को देखा, हरा रंग, लाल चोंच और सबसे बढ़कर उसकी मीठी आवाज़, तब मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं। वो तो औरों से बात भी करता है, सबका मन बहलाता है। अब कौवा तोते के पास गया। तोता एक डाली पर बैठा गाना गा रहा था और आसपास के बच्चे तालियां बजा रहे थे। कौवा ने पूछा, तुम्हारे दो रंग है, आवाज मधुर है, बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं, तुम तो जरूर सुखी होगे। तोता चुप हो गया और फिर बोला, मैं तो तब तक सुखी था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। उसके पंखों में इतने रंग, उसकी चाल में इतनी नाज, और जब वो नाचता है तो सब बस देखते ही रह जाते हैं। मुझे लगता है सबसे सुखी तो वही है। अब कौवा सीधे प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां उसने देखा एक मोर बड़े पिंजरे में बंद था। सैकड़ों लोग उसके फोटो ले रहे थे, तालियां बजा रहे थे। कौवा को लगा, ये तो सचमुच खास है, कितना सुंदर, कितना रंगीन। सब लोग इसे देखने आते हैं और मुझे तो कोई देखना भी नहीं चाहता। जब भीड़ चली गई तो कौवा मोर के पास गया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, मित्र, तुम तो सबसे सुंदर हो। दुनिया तुम्हें देखने आती है। तुम्हारे जैसे पंख, तुम्हारे जैसे रंग किसी और के पास नहीं। मुझे तो लगता है इस धरती पर तुमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। मोर ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने कहा, भाई, तुम्हें क्या बताऊं, सुंदरता मेरे लिए एक पिंजरा बन गई है। मैं उड़ नहीं सकता, खुलकर नहीं घूम सकता, जो खाना खाने का मन हो वो खा नहीं सकता। मैं तो बस एक शो पीस बन गया हूँ लोगों की निगाहों के लिए। तुम जानते हो, मैंने जब पूरे चिड़ियाघर के पक्षी को देखा तो पाया कि केवल कौवा ही ऐसा है जो आज़ाद है। ना उसे पिंजरे में रखा जाता, ना किसी की नज़रें उसके पीछे होती। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, न साधारण होने का दुख होता, न सुंदर होने की सजा। कौवा हैरान था। जो मोर उसे सबसे ज़्यादा सुखी लग रहा था, वहीं उसे कौवा बनने की दुआ कर रहा था। ठीक वैसे ही
जैसे हमारे जीवन में होता है। हम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी को देखकर सोचते हैं, उसके पास कार है, बड़ा घर है, सुंदर चेहरा है, पैसे हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन हम नहीं जानते कि उसके भी अपने पिंजरे हैं जो शायद दिखाई नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ दिया है, कुछ लिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? तुलना। हर दिन हर चीज़ की तुलना। मेरे पास क्यों नहीं है? मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ? मेरे भाग में ऐसा क्यों? पर क्या कभी हमने खुद से पूछा है, जो मेरे पास है क्या वो किसी और की चाह नहीं हो सकती? सीख। हर बार जब आप दूसरों से अपनी तुलना करने लगे तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या बस तुलना की वजह से दुखी हूँ? आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं सबसे बेहतर है। आपकी आज़ादी, आपकी सादगी, आपकी सच्चाई, वो सब कुछ है जिसके लिए कोई और तरस सकता है। खुश रहना है तो तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही हैं, आपके जैसा कोई और नहीं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह पर ऐसे ही और भी जीवन से जुड़ी सीख देने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी तुलना किसी से नहीं कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।